सरकार व ईपीएफओ पर यकीन नहीं, डिमांड लेटर आया पर जमा नहीं किया पैसा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पुकार, अब नहीं चाहिए पेंशन, हमारा पैसा लौटाओ वापस की पुकार। जी हाँ, ईपीएफओ बिग न्यूज 2025 ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पुकार, अब नहीं चाहिए पेंशन, हमारा पैसा लौटाओ वापस की पुकार। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारक वर्षों से केवल लिए सड़क पर भटक रहे हैं। क्या हमें अपने ही पैसे की वापसी के लिए लड़ना पड़ेगा? जिस संस्था पर अपने भविष्य के लिए विश्वास किया, उसी ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आज उन्हें निराश कर दिया है। सरकार के लिए कुबेर का खजाना। ईपीएफओ आज सरकार के लिए किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं, बिना कोई पूंजी लगा सरकार के खजाने लगातार भरते जा रहे हैं। न कोई रंग न फिटकरी, फिर भी गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जब सरकार दावा कर रही है कि उसे 30,000 घाटे में चल रही संस्था बंद कर दी है और कहीं निजीकरण कर दिया है, तो स्वाभाविकता है अगर ईपीएफओ वो खुद करे कि वो घाटे में है तो उसे क्यों नहीं बंद किया गया। अदालत में भी स्वीकार किया ईपीएफओ। सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ ने खुद स्वीकार किया है कि वह न तो न्यूनतम पेंशन देने की स्थिति में है, न ही उच्च पेंशन का भुगतान कर सकती है। यहाँ तक कहा गया कि अगर पेंशन देनी पड़ेगी तो संस्था को ही बंद कर देना पड़ेगा। तो फिर सवाल यह उठता है कि वह न्यायालय को गुमराह किया गया। अगर न्याय अन्य घाटे में चल रही संस्थाओं को बंद किया जा सकता है तो ईपीएफओ क्यों नहीं? ईपीएस 95 पेंशनर्स की दशा। एक दशक से अधिक हो गया ईपीएस 95 पेंशन धारक न्याय के आस में कोर्ट और सड़क के बीच झूल रही है। हमारे हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स न्याय की प्रतिक्रिया दम तोड़ चुके हैं। सरकार, ईपीएफओ और न्यायालय किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सतीला व्यवहार क्यों गया? क्या इसलिए कि ईपीएफओ का सरकार के लिए एक मुनाफे का सौदा है? अब मांग बदल चुकी है। ईपीएस 95 पेंशनर्स किराए अब से बढ़ी हुई पेंशन की नहीं रही। अब मांग सीधी और स्पष्ट, पेंशन नहीं चाहिए, हमारा पैसा वापस करो, ईपीएफओ को बंद करो अगर ये कर्मचारी के हित में नहीं है। जिसका सरकार को समझना होगा कि वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, उनके अधिकारों, उनके जीवन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यदि ईपीएफओ वास्तव में घाटे में है तो सरकार उसे बंद करे और कर्मचारियों का पैसा ब्याज सहित लौटाए। सिर्फ पेंशन की नहीं, यह सम्मान की लड़ाई है। पेंशन धारकों की पुकार, अब नहीं चाहिए पेंशन, हमारा पैसा लौटाओ वापस पुकार। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के से एक सवाल के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं। क्या हमें अपने पैसे की वापसी के लिए लड़ना पड़ेगा? कि जिस संस्थान पर अपने भविष्य के लिए विश्वास किया उसी ने आज उन्हें निराश, ईपीएफओ ने उन्हें निराश कर दिया है। सरकार के लिए कुबेर का खजाना। ईपीएफओ सरकार के लिए किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है, बिना कोई पूंजी लगाए सरकारी के खजाने लगातार भरते जा रहे हैं। न कोई रंग न फिटकरी, फिर भी गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ नजर आता है। जब सरकार दावा करती है कि उसने 30,000 घाटे में चल रही संस्था बंद कर दी है और कई निजीकरण कर दिया है, तो सवाल उठता है अगर ईपीएफओ खुद करेगा घाटे में तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया? अदालत में भी स्वीकार किया गया ईपीएफओ। सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ ने खुद स्वीकार किया कि वह न तो न्यूनतम पेंशन देने की स्थिति में है, न ही उच्च पेंशन का भुगतान कर सकती है। यहाँ तक कहा गया कि अगर पेंशन देनी पड़ी तो संस्था को ही बंद करना पड़ेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि न्यायालय को गुमराह किया गया। अगर अन्य घाटे में चल रही संस्थाओं को बंद किया जा सकता है तो ईपीएफओ को क्यों नहीं? ईपीएस 95 पेंशनर्स की दशा। एक दशक से अधिक हो गया ईपीएस 95 पेंशन धारक न्याय की आस में कोर्ट और सड़कों के बीच झूल रहे हैं। हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स न्याय की प्रतीक्षा में दम तोड़ चुके हैं। सरकार, ईपीएफओ और न्यायालय किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा।